नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना की झांकी खास होगी। जी हां, सेना की झांकी में इस साल शामिल की गई पनडुब्बी और युद्धपोत नजर आएंगे। आईएनएस वागशीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। हर साल कई राज्यों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनाया जाता है और कई राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट भी किया जाता है। तो आइए आज जानते हैं गणतंत्र दिवस के लिए कैसे चुनी जाती है झांकी। देश में गणतंत्र दिवस की झांकियों के सिलेक्शन का काम रक्षा मंत्रालय करता है। झांकी को चुनने और उसे हरी झंडी मिलने की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस के लिए कैसे चुनी जाती है झांकी। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के आयोजनों की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है। रक्षा मंत्रालय राज्यों, मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों से झांकी के आवेदन मांगता है। आमतौर पर इसकी तैयारी सितंबर से शुरू होती है। कई बार इसकी प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू होती है। बता दें कि झांकियों को चुनने के लिए रक्षा मंत्रालय सिलेक्शन कमेटी बनाता है। इस कमेटी में अलग अलग क्षेत्र जैसे म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कोरियोग्राफी और स्कल्पचर के विशेषज्ञ होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी पहले आवेदनों की थीम, डिजाइन और कॉन्सेप्ट को चेक करता है। यह पहला चरण होता है जिसमें झांकी को स्केच के रूप में पेश किया जाता है। इसके जरिए उसकी खूबियों को बताया जाता है। बता दें कि पहले चक्र की प्रक्रिया के बाद आवेदकों से झांकी का 3D मॉडल भेजने को कहा जाता है। इस दूसरे चक्र में आकर मॉडल को हरी झंडी मिल जाती है तो राज्य में झांकी बनाने की शुरुआत हो जाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकी का सिलेक्शन कई मानकों पर निर्भर करता है, जैसे वो दिखने में कैसी है, लोगों पर कितना असर डालेगी, उसमें किस तरह का संगीत इस्तेमाल हुआ है, जिस विषय को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है वो कितना गहराई से दिखा पाता है। आइए अब जानते हैं किन बातों का रखा जाता है ध्यान। तो बताते चलें कि झांकी के सिलेक्शन की प्रक्रिया 6 से 7 चरणों में होती है। कई मानकों पर खरा होने के बाद झांकियों की शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। कमियां रह जाने पर फाइनल अप्रूवल देते समय बदलाव करने को कहा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन कहती है 2 राज्यों की झांकी एक तरह की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ही तरह की लिखावट या डिजाइन नहीं होनी चाहिए। राज्य का नाम हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। अन्य भाषा के नाम को किनारों पर लिखा जा सकता है। गाइडलाइन में इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से झांकी के लिए ट्रैक्टर और ट्रेलर उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह कई चरणों के बाद अंतिम मोहर लगा दी जाती है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।